हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11 साइंस चैप्टर नंबर 8 के बारे में। आज के लास्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाले हैं। तो लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स आज के वीडियो लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3। सपोज देयर एग्जिस्ट अ प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट देन अर्थ बट एंगुलर स्पीड है। ये फास्ट मींस एंगुलर फास्ट स्पीड, क्योंकि रोटेशनल हो रहा है वो एंगुलर स्पीड ही होगा। ओमेगा डैश इक्वल टू 2 ओमेगा गिवन, देन व्हाट वुड बी द इट्स ऑर्बिटल साइज। मींस ऑर्बिटल साइज अपने को फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, ओमेगा और आर गिवन, देन केप्लर्स थर्ड रूल t square equal to 4 pi square r cube upon g me, but omega equal to 2 pi upon t, then t equal to 2 pi upon omega, t square है यहाँ पे, means 4 pi square upon omega square equal to 4 pi square r cube upon g me। 4 pi square cancel, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब गिवन। देन हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा स्क्वायर, देन आर अपॉन आर डैश का क्यूब आएगा, बट ओमेगा डैश इक्वल टू 2 ओमेगा, देन 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर कैंसल, 4 इक्वल टू आर अपॉन आर डैश क्यूब। इस साइड क्यूब है तो उस साइड चला जाए, देन क्यूब रूट लिखेंगे, 4 का क्यूब रूट। आप लोगों को मालूम है क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है कैलकुलेटर में, 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 8 टाइम और 1 टाइम। इसका हम कैलकुलेटर निकालेंगे 1.58 मिलेगा, देन आर डैश इक्वल टू आर अपॉन 1.58 0.63 आर हो जाएगी। डेट मीन्स उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस के 0.63 टाइम्स लार्जर हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। अब फोर्थ के बारे में, वन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर हैज ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम गिवन। डेट मीन्स जुपिटर का टाइम गिवन 1.769 डेज। आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, देन 24 इंटू 3600 सेकंड लिख सकता हूँ, और ये कैलकुलेशन 1.528 इंटू 10⁵ सेकंड मिलेगी। नाउ क्वेश्चन आ गया, एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन। रेडियस ऑफ ऑर्बिटल आर 4.22 into 10⁸ मीटर, देन शो दैट मास ऑफ जुपिटर, मास ऑफ जुपिटर फाइंड करना है, जो हमने पहले बोल दिया, T, R and M given, then Kepler's third rule, T square equal to 4 pi square R cube upon G, जुपिटर का मास फाइंड करना है, that means mj मिलेगा। अपने को तो mj सब्जेक्ट बनाते हैं, 4 pi square r cube upon gt square, 4 by की वैल्यू 3.14 square, 4.22 into 10⁸ cube upon g 6.67 into 10⁻11, 1.528 into 10⁵ square, और ये हम कैलकुलेट निकालेंगे राउंड अबाउट 2 into 10⁻27 kg मिलेगी। तो ये मास ऑफ जुपिटर मिल गया, लेकिन मास ऑफ जुपिटर सन से कितना हुआ, तो क्या मास ऑफ सन इज 2 into 10⁻30 है, 2 कैंसल, देन 1 upon 10⁻3 मीन्स 1000 हो गया। जुपिटर का मास सन के मास से 1000 टाइम लेसर हो गया है। तो एक्सरसाइज 4th वाला कंप्लीट। अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5 के बारे में। लेट अस एज्यूम दैट our galaxy consists of 2.5 into 10⁻11 star, each of one of solar mass। एक सोलर मास से इतने स्टार्स है, then total mass of galaxy क्या मिलेगी, टोटल मास ऑफ गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे। 2.5
into 10 raised to 11 into solar mass 2 into 10 raised to 30 then 5 into 10 raised to 41 kg मिलेगा। नाउ क्वेश्चन आगा, हाउ लॉन्ग विल द स्टार डिस्टेंस, डिस्टेंस इज गिवन 50,000 लाइट ईयर, 1 light year equal to 9.46 into 10 raised to 15 मीटर आता है। then 50,000 into 9.46 करेंगे 4.73 into 10 raised to 20 मीटर मिलेगा। then how long the star distance from galaxy center to take complete one revolution, one revolution means periodic time find करना है, जो फिर से M, R and T given. Kepler's third rule, T square equal to 4 pi square R cube upon GM. अपने को तो T ही चाहिए, 4 pi 3.1 square R cube 4.73 into 10 raised to 20 का cube, G 6.67 into 10 raised to minus 11, mass 5 into 10 raised to 41 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे देन 1.25 into 10 raised to 32 मिलेगा और उसका रूट 1.25 का रूट 1.12 10 raised to 20 32 का हाफ 10 raised to 16 सेकंड मिलेगा। तो पीरियोडिक टाइम मिल गया। अब बात करें एक्सरसाइज नंबर 25 के बारे में। अ रॉकेट इज फायर vertically from the surface of Mars with speed 2 km per second. रॉकेट की स्पीड गिवन 2 km per second, 2 into 10 raised to 3 meter per second. If 20% of initial, जो यहाँ पे अपनी बुक में काइनेटिक नहीं गिवन, काइनेटिक ऐड करना है, काइनेटिक एनर्जी लॉस ड्यू टू मल्टाइम एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के वजह से काइनेटिक एनर्जी 20% डिक्रीज हो रही है, लॉस मीन इनिशियल टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, इनिशियल टोटल एनर्जी में बात करूंगा देन 80% ऑफ काइनेटिक रहेगी क्योंकि 20% लॉस होगी और बाकी की पोटेंशियल होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर लिख सकता हूं, लेकिन ये मास है इट मींस एम एम एंड आर एम आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन आगा, हाउ फार विल द रॉकेट गो फ्रॉम सरफेस ऑफ मार्स बिफोर रिटर्निंग टू इट। ऐसे हमने न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में पढ़ा था, रिटर्न के टाइम में कितना फार मींस आपको एच फाइंड करना है। तो ये हो गए 80%, 80% मींस 0.8, 80 डिवाइड बाय 100, 80 डिवाइड बाय 100 into 1/2 mv square माइनस जी एम 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 अपॉन आर एम आएगा 0.8/2 0.4 mv square माइनस जी एम 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 अपॉन आर एम मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1। एंड फाइनल एनर्जी कितनी मिलेगी, टोटल फाइनल एनर्जी, रॉकेट अपर साइड पे जाके मैक्सिमम हाइट अचीव करता है मींस मैक्सिमम हाइट ओनली पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम 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 अपॉन आर, यार अपने को फाइंड करना है। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे, क्या लिख सकता हूँ 0.4 mv स्क्वायर माइनस जी एम 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 अपॉन आर एम इक्वल टू माइनस जी एम 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 अपॉन आर, एम सबके साथ कट, देन वैल्यू 0.4 v स्क्वायर 2 into 10 raised to 3 square minus 6.67 into 10 raised to minus 11, mass of Mars given 6.4 into 10 raised to 23 kg means 6.4 into 10 raised to 23, radius is given rm equal to 3395 kilometer means 3395 into 10 raised to 6 मीटर बोल सकता हूँ या 3.393 किलोमीटर को मीटर में और 3 पॉइंट आगे देन डायरेक्ट 10 raised to 6 लिख सकता हूँ
then 3.395 into 10 raised to 6 is equal to minus 6.67 10 raised to minus 11, 6.4 into 10 raised to 23 divided by r. जो फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन 2 स्क्वायर 4 into 0.4 1.6 into 10 raised to 6 मिलेगा, मींस फर्स्ट का कैलकुलेशन इज 1.6 into 10 raised to 6. जो सेकंड है उसका हम कैलकुलेशन निकालेंगे, देन 12.573 into 10 raised to 6 मिलेगा, एंड थर्ड वाले का कैलकुलेशन निकालेंगे, देन 42.688 minus 42.688 into 10 raised to 12 divided by r, आपको आंसर मिलेगा. नाउ ये दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, देन माइनस 10.973 into 10 raised to 6 minus 42.688 into 10 raised to 12 divided by r आएगा, देन r को सब्जेक्ट बनाएंगे, माइनस कैंसल 42.688 12 divided by 10.973 into 10 raised to 6, और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे, देन 3.89 into 10 raised to 6 मीटर मिलेगा. मींस मास के सरफेस से इतनी हाइट पे रॉकेट जा सकता है सेंटर से, लेकिन सरफेस से कितनी हाइट होगा, r equal to rm plus h, 3.89 into 10 raised to 6, then h equal to 3.89 to 10 raised to 6 minus rm, और radius of moon is given 3.395 into 10 raised to 6, और ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 0.495 into 10 raised to 6, और अपनी बुक में 495 किलोमीटर बोल सकते हैं. तो सरफेस से अप्रोक्स 495 किलोमीटर तक रॉकेट जा सकता है. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.